देखिए आपके सामने में इतना गलत काम हो रहा है। आज जो है सो शराब की दुकान खुल जाएगी, कल आपको नमाज पढ़ने में भी दिक्कत होगी। जो भी आदमी आएगा इधर से शराब की बोतल लटका के चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ऋतुराज मुर्दाबाद, ऋतुराज मुर्दाबाद, ऋतुराज मुर्दाबाद, ऋतुराज शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, नशे का कारोबार बंद करो, नशे का कारोबार बंद करो। ये जो केजरीवाल ने काम किया है ना, ये बहुत ही शर्मनाक काम है, घटिया काम है। जिस तरह का काम है, इससे लोगों को बर्बाद करने का काम है। यहाँ के नौजवानों का फ्यूचर बर्बाद होने का काम है। यहाँ पे थोड़ी दूर पे मस्जिद है, जिस मस्जिद का मैं सदर भी हूँ, बिलाल मस्जिद। यहाँ पे एजुकेशन सेंटर, स्कूल भी है और यहाँ पे हर तरह के कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पे तो शराब खोलने का कोई मामला ही नहीं होता था। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि बिहार सरकार ने शराब बंद किया, हरियाणा सरकार ने शराब बंदी कर रखा है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ लुथराइज कॉलोनी है, यहाँ की बहुत सारे घरों में औरतें काम करती है, बेरोजगारी है, यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के युवा परेशान है, रोजगार नहीं है। यहाँ की सड़कें ऐसी हैं जिस पे लोगों की दुकान सालों साल से बंद है, पानी या रोड की वजह से, जिस पे केजरीवाल को शर्म नहीं आती। ये शराब का ठेका खोलने का, लोगों को बर्बाद करने का ठेका लेके। आप आसपास का इलाका देख सकते हैं, यहाँ से महज 40 कदम दूर मस्जिद है, थोड़ी आगे आप जाएंगे स्कूल भी है, और ऐसी रिहायशी इलाके के बीचों बीच आप एक दारू की, शराब की दुकान खोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सामाजिक तौर पर ठीक है। तो इसका विरोध करने के लिए हमारी पूरी यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस की टीम आई हुई है। देखिए, हम ये मानते हैं कि शराब का व्यापार है, समाज के लिए हर तरीके से गलत है। ये कहीं समाज का उत्थान करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे युवाओं को बर्बाद करने का कारोबार है। और हम इसका पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं कि ये शराब की दुकान यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से नई आबकारी नीति के तहत हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल साहब तो एक व्यापारी आदमी है जी। उन्हें दिल्ली की जनता से या दिल्ली की इकोनॉमी से लेना देना नहीं है, उनको तो अपनी कमाई से मतलब है जी। स्कूल वो खोल नहीं सकते, हॉस्पिटल वो खोल नहीं रहे हैं, कोई और ऐसा सामाजिक काम वो कर नहीं रहे हैं जिससे जनता का भला हो। ऊपर से शराब की दुकानें और खोल दी हैं। 2 साल के लॉकडाउन के बाद जनता वैसे ही अपनी कमाई को लेके, नौकरियों को लेके, व्यवसाय को लेके त्रस्त बैठी है। ऐसे में आप उनको दारू की दुकान और खोल के दे दो, जनता के अंदर क्या होगा? अपराध बढ़ेगा, लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और ऐसे में यहाँ पर आसपास का जो सामाजिक वातावरण है वो दूषित होगा। आप एक मस्जिद के पास शराब की दुकान खोलकर कल को कोई सामाजिक, अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो गया या किसी 2 समुदायों के बीच में कोई बात बिगड़ गई, तो क्या उस बात की जिम्मेदारी ले लेंगे वो? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका विरोध करना हमने अपनी जिम्मेदारी समझी है, और इसीलिए हम यहाँ पूरे विरोध के साथ, पूरी इच्छा के साथ चाहते हैं कि ये दुकान यहाँ ना खुले और शराब का ये व्यापार। चौधरी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी। सबसे बड़ी बात है कि जब केजरीवाल जी की सरकार आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं राजनीति करने नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आया हूँ। अब ये कौन सी व्यवस्था हुई कि किराड़ी के अंदर 5 वार्ड है, 5 वार्ड में आप 3-3, एक वार्ड में ठेका 15 ठेका, शराब का ठेका खोल के कौन सी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? 5 वार्ड में अभी तक आपने एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाया है, एक भी हॉस्पिटल नहीं दे पाए हैं, जबकि आपको हर एक विधानसभा में 200 बेडों का अस्पताल का वादा था, वो नहीं दे पाए हैं। यहाँ पे किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, 7 साल का आपकी सरकार हो गई, जो 7 साल पहले बच्चा जन्मा था 7 साल का हो गया, उसका राशन कार्ड पे नाम नहीं चल रहा है, स्कूलें नहीं खुल रही है, कॉलेज नहीं खुल रही है, लेकिन आप सरकार का ठेका खोल रहे। क्या सरकार के शराब के ठेका खोल रहे हैं? शराब के ठेके पे भीड़ नहीं होती है, वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगी। अब बच्चों का स्कूल ये कह के नहीं खोल रहे हैं कि कोरोना फैल जाएगी, बच्चे जब एकत्रित। हम ये चाहते हैं कि किराड़ी विधानसभा के अंदर एक भी ठेका ना खुले, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई ढंग का काम तो किया नहीं है। बस इन्होंने ये किया है कि हर वार्ड में ठेके खोल दो। आप भी जानते होंगे, इसी यहाँ के ही लोग हैं, आप किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं, इसी एरिया के अंदर 3 ठेके खोले जा रहे हैं। इससे जो महिलाएं घर से जाएंगी उन पर क्या
असर पड़ेगा। बच्चियां जाती हैं इसी रोड से, इतना बड़ा रोड है, यहाँ से निकल के ट्यूशन जाती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होगी, उसकी कौन जिम्मेदारी लेता है? केजरीवाल सरकार तो किसी चीज की भी जिम्मेदारी नहीं लेती। वो तो कहते हैं हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है उनके हाथ में। तो वो ये शराब के ठेके खोलना उनके हाथ में है, ये चीजें हैं उनके हाथ में, बस वो ये जानते। जब इलेक्शन के समय में आपने वोट दे करके केजरीवाल जी को सरकार में चुना था, उस समय आपने क्या क्या उम्मीदें सोची थी इनसे? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने कभी केजरीवाल को वोट ही नहीं किया, कभी हम सोच ही नहीं सकते ऐसी मानसिकता वालों को वोट करने की, क्योंकि इनकी मानसिकता तो शुरू से ही दिखती है। पहली बात, इनका विधायक किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो कहेगा नशेड़ी है। हर इंसान जानता है नशेड़ी है, जो नशेड़ी है वो नशे का ही काम लाएगा। कभी नहीं सोचा था किसी ने भी, और जिन लोगों ने वोट दिया भी होगा उन्होंने ये सोच के दिया होगा कि क्या पता कोई नई सोच, नई ऊर्जा लेके आए। लोगों को भी दिख गया है कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं। तो इस बात का है कि यहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, और ऐसी जगह पे ठेके की जरूरत नहीं होती है। दूसरा नंबर है कि यहाँ कोई भी बच्चा अराबी शराबी नहीं है। अगर ये ठेका खुल गया तो 80% लोग शराबी हो जाएंगे, बच्चे भी बूढ़े। देखिए जनाब, अगर ये स्कूल खोलते तो हम इनका स्वागत करते, आप ये हॉस्पिटल खोलते तो हम इनका स्वागत करते, ये इन गलियों को बनाते, रोडों को बनाते, हम इनका स्वागत करते। क्या शराब की दुकानें खोलेंगे? शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। हमें पता है इसका क्या परिणाम होता है। अरे उस माँ से जाके पूछिए जिसका बच्चा शराब पी के घर में घुसता है, उस पिता से पूछिए जिसका बच्चा घर में शराब पीकर आता है। अरे ये नस्लों को खराब करने वाली चीजें हैं। अरे कुछ करना है तो ऐसा कीजिए जिससे वो रब भी खुश हो और ये जनता भी खुश हो। खोलने थे स्कूल खोलते, खोलने थे हॉस्पिटल खोलते, अरे बनाने थे रोड बनाते। ये क्या सूझी के शराब की दुकान खोल ले? शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे बिल्कुल भी। इससे सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय क्राइम के कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा मात्र रोग है जिस पे मस्जिद भी एक जगह है, मंदिर भी एक जगह है। भाईचारे को मजबूत करने का काम अगर कहीं का अगर कोई ब्लॉक करता है तो इंद्र इनकलेव का जी ब्लॉक करता है। ये उस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। यहाँ पर नशेड़ी होंगे, बहन बेटियाँ आएंगी, किसी के साथ छेड़खानी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। ये सत्ता के दलाल लोग हैं। हम इनकी मानसिकता को जानते हैं, हम इनकी मानसिकता को समझते हैं, फिर इसको ये सांप्रदायिकता का रूप देंगे, ये किराड़ी को जलाने का काम करेंगे। तो हम ये काम नहीं होने देंगे। अभी समय है हमारे पास। और एक कांग्रेस कार्यकर्ता का डर ये होता, मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ताला लगाया हुआ है, ताला नहीं खुलने देंगे। आज जिस दुकान की ओपनिंग थी उसमें अभी तक ताला लगा हुआ है। ताला इसलिए लगा कि उनको शाम को मैसेज मिल गया कि कांग्रेस के लोग पहुंचेंगे, स्थानीय लोग पहुंचेंगे। कैसे खुलने देंगे? गलत काम कैसे करने देंगे? जब ये सरकार में आए, यहाँ का विधायक कहता था कि जुए के सट्टे नहीं खुलेंगे, अनशन पे लेट गया, रात को पानी पी लेता, दिन पे लेट जाता। बहरूपिया लोग हैं। आज सबसे ज्यादा जो सट्टे का नशे का कारोबार है वो किराड़ी के अंदर है, और उसको बढ़ाकर हर वार्ड में 3 ठेके, 5 वार्ड है, 15 ठेके किराड़ी के अंदर खोलने का काम ये कर रहे हैं। अरे आप रोड बनाओ, आप नाली बनाओ, आप गरीब लोगों के राशन कार्ड बनाओ, उनका वो वजीफा दो। जो लोग कोरोना काल में नहीं रहे, जिनके परिवारों का कोई सहारा नहीं रहा, कहाँ है वो 50,000 रुपये? कहाँ है वो 4 लाख रुपए? जो कर्मचारी आज 4th ग्रेड का जो कर्मचारी ये काम करता है, कहाँ है उनकी तनख्वाह? कहाँ है मास्टर की तनख्वाह? कहाँ है सफाई कर्मचारी की तनख्वाह? बस शराब की दुकान बिल्कुल नहीं चलने देंगे।